हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे। पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का किए थे। आज के वीडियो में भी हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट ही रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है। आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड थोड़े एडवांस स्टेज में हम लोग रहेंगे, तो आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना है। और जब भी बैठे तो अपना कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठे, ये नहीं कि ऐसे ही लिए मोबाइल और लेटे 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 अपना सुन लिए वीडियो को। भाई आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ने के लिए माइंड को थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा, जिससे कि साइंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो माइंड को अलर्ट करना है आज के वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के एडवांस स्टेज पर हम लोग हैं। आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस वैसे भी आज के वीडियो में बताए जाएंगे, जिन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग का अचानक से कॉन्सेप्ट में ड्रास्टिकली क्या आएगा, चेंजेज आएगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रखिएगा आज के क्लास में माइंड को। हाँ, क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, और ब्रैकेट में उनका हाफ लाइफ दे दिया। ए का हाफ लाइफ 5 मिनट, बी का हाफ लाइफ 15 मिनट। तो हम लोग डाटा को लिखते हैं। दो सब्सटेंस थे ए एंड बी। ए का हाफ लाइफ कितना दे रहा है, 5 मिनट का, तो ये ए का हाफ लाइफ 5 मिनट का हो गया। बी का हाफ लाइफ कितने देर का है, तो 15 मिनट का। बी का हाफ लाइफ कितना हो गया हम लोग का, 15 मिनट का हो गया। तो दो सब्सटेंस थे ए एंड बी, ए का हाफ लाइफ 5 मिनट, बी का हाफ लाइफ 15 मिनट। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। आर टेकन इन सच ए वे, उनको इस तरीके से लिया गया दैट इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के कॉन्सेंट्रेशन का 4 गुना है। तो ए और बी दो सब्सटेंस दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ए का हाफ लाइफ 5 मिनट, बी का हाफ लाइफ 15 मिनट। इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के कॉन्सेंट्रेशन का कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी नॉट। तो भाई ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना गुना, 4 गुना। तो ये डाटा दे दिया कि ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 4 गुना है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस विल बी इक्वल। तो किस टाइम पर दोनों सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, वो टाइम निकालना है। तो बोले एट टी इक्वल टू T1 टाइम पर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है। तो देयरफॉर हमें ये T1 टाइम निकालना है। तो ये क्वेश्चंस का सारा डाटा यहाँ पर दे दिया गया है। यहीं से क्वेश्चंस के डाटा को अपने दिमाग में पहले छाप ले कि क्वेश्चंस का डाटा क्या क्या दिया। तो ए और बी दो सब्सटेंस दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ए का हाफ लाइफ 5 मिनट, बी का हाफ लाइफ 15 मिनट। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 4 गुना है। किस टाइम पर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, वो टाइम T1 निकालना है। चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लेते हैं भाई बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा ही, तो बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं C नॉट, कि बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है। तो जब बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट है तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो 4 C नॉट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर ये पूरा नोट्स उतार ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा उतार लें, सारा उतार ले। बोर्ड को मैं कभी भी मिटा सकता हूं। चलते हैं आगे, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप लोग इधर का भी उतार लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन बनाते समय इधर का मिटा दूंगा, रुकूंगा नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, C इक्वल टू C नॉट अपॉन 2 की पावर y। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां C कॉन्सेंट्रेशन T टाइम का और C नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। y क्या है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ। थोड़ा फॉर्मूला याद दिलवा देता हूँ। y इक्वल टू क्या, तो T डिवाइडेड बाई T हाफ। तो ध्यान दें, अगर ये फॉर्मूला ए के लिए यूज करेंगे, बोले कि ये फॉर्मूला ए के लिए यूज करें, तो ये A का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा T टाइम पर,
ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और वाई भी किसका होगा, ए का होगा। अगर इसी फॉर्मूला को लोग बी के लिए यूज करेंगे तो ये बी का कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर, ये बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये वाई किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए। तो 1 by 1 यूज करते हैं, पहले ए के लिए चलते हैं। फॉर ए की बात करें हम लोग, फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं C = C0 2 की पावर अपॉन 2 की पावर y। तो पहले तो y निकाल ले, तो y बराबर, ठीक है ना, y a के लिए तो कितना आ जाएगा, तो T1 डिवाइडेड बाई टी हाफ किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा। और a का टी हाफ यहाँ पर दिया हुआ है कितना हम लोग का, 5 मिनट का, तो ये 5 ये हम लोग का कितना आ जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई 5 मिनट। यूनिट को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर 5 मिनट यूनिट में आएगा तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये निकल गया वाई ए का। अब T1 टाइम पर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, T1 टाइम पर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, वो सी के बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना, सी के बराबर कर रहे हैं। तो T1 टाइम पर ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, वो सी के बराबर कर रहे हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C = ये ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, चेक कीजिए, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 4C0। तो हम लोग का ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4C0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर y किसका हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा। ये हम लोग का आ गया ए के लिए। चलते हैं अब हम लोग इसको निकालते हैं बी के लिए। इधर का डाटा सब याद रखिएगा, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है और बी का हाफ लाइफ कितना है, 15 मिनट का है। फॉर बी, इसको बी के लिए भी यूज किया जाए। फॉर बी फॉर्मूला मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, C0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर y। तो ये बी का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा टी टाइम का, और ये बी का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का, और y किसके लिए, बी के लिए। तो y बी के लिए निकालते हैं, y बी के लिए तो T1 डिवाइडेड बाई टी हाफ किसका हो जाएगा, बी का, और बी का टी हाफ कितने देर का था, तो 15 मिनट का, तो T1 डिवाइडेड बाई 15 मिनट। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करें तो B का कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पर वो C के बराबर है, B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर YB। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। पहले और दूसरे इक्वेशन पर ध्यान दें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पर ध्यान देंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो देयरफॉर दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर, तो बराबर करते हैं। तो ये 4C0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर YA इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर YB। अब ये C0 और C0 क्या हो गया हम लोग का, कैंसल आउट हो गया, C0 कैंसल आउट। 2 की पावर y है उसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, और ये 4, तो 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 की पावर YA अपॉन 2 की पावर YB। इसको मेंटली सोल्व कीजिए, 2 की पावर YA डिवाइडेड बाई 2 की पावर YB, तो ये जो नीचे में इसको ऊपर लेकर चले जाए तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, तो 2 की पावर YA माइनस YB आ जाएगा। अब दोनों साइड को मैच करें, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 की पावर YA माइनस YB है, तो देयरफॉर YA माइनस YB ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। अब ये सारा सॉल्यूशन उतारे, मैं इधर से मिटाने जा रहा हूं, और अभी भी ध्यान देना है, YA बराबर कितना है, तो T1/5 है, और YB बराबर कितना है, तो T1/15 है। हम लोग का YA माइनस YB कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर। बोर्ड को मैं मिटा दूंगा, YA T1/5 के बराबर याद रखना है, और YB कितना है, तो T1/15 के बराबर। अब मैं बोर्ड को इधर वाला पार्ट में मिटा रहा हूं। तो YA हम लोग का T1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस YB हम लोग का T1 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। इसको हम लोग सोल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 15
और ये हम लोग का 2t1 इक्वल टू 2, तो देयरफॉर t1 बराबर कितना 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन को समझने के बाद ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये क्वेश्चन आपके नोट्स में होना चाहिए। इसी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर या केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में कुछ सुधार होने वाला है। तो ये क्वेश्चन रफ कॉपी में नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम लोग के प्रॉपर नोट्स में, जहाँ पर नोट्स बनाते हैं वहाँ होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नोट्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बाद में समझिए, ये क्वेश्चन को अपने नोट्स में उतार लीजिए। हाँ, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या उसमें एरर आएगा, उस एरर से कैसे बचना है, माइंड को बिल्कुल अलर्ट रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को उतार चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन में दिया क्या गया और यहाँ से क्या सीखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है ना, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रिएक्शन ए गैस से प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, बी गैस और 2C गैस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं। ए गैस से हम लोग का क्या बना है, बी गैस बना है प्लस 2C गैस बना है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है। सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं उतार रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को उतारना है। सॉल्यूशन अभी नहीं उतारना है, अभी ध्यान से समझना है चीज़ों को। जब मैं बोलूँगा कि हाँ स्क्रीन को पॉज कर कर उतारिए, तब उतारिएगा, अभी चीज़ों को समझिए। तो एक रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है विथ रेट कांस्टेंट 3465 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया है, के का डाटा कितना दे दिया है, तो 3465 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग विथ 0.1 मोल ऑफ ए इन 2 लीटर वेसल। तो 2 लीटर के वेसल में ए का 0.1 मोल लिया गया, तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बाई ए का स्टार्टिंग में 0.1 मोल लिया गया 2 लीटर के वेसल में, तो इतना मोलर, तो ये आंसर कितना आएगा 0.05 मोलर। तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 200 सेकेंड। तो एट टी इक्वल टू 200 सेकेंड पर, 200 सेकेंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। और क्वेश्चन बोला है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सारा क्वेश्चंस का डाटा मैंने इधर लिख दिया है। क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल है वैसा है नहीं, क्यों, समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन अपने डाटा को दिमाग में छापे, क्वेश्चन के डाटा को। ए गैस से बी गैस और सी गैस बन रहा है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। रेट कांस्टेंट ए का दे दिया है 3465 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। ए का इनिशियली 0.1 मोल लिया गया था 2 लीटर के वेसल में, तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई 2 0.05 मोलर हो गया। निकालना क्या है, 200 सेकेंड के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का कैलकुलेशन कर ले कि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हम लोग का कितना आएगा। इधर मैं मिटा रहा हूँ, इधर मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं, और क्वेश्चन का सारा डाटा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग का के का डाटा दिया हुआ है, टी का भी डाटा दिया हुआ है, के और टी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें।
तो K और T दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 6 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 200। सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा। ये KT इक्वल टू जो हम लोग का आएगा, ये 2 0 यहाँ पर और 2 को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दे तो 6930 हो जाएगा, 6930, और ये 100 यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दे 10 की पावर -6 इक्वल टू 0.693। तो हम लोग का देयरफॉर e की पावर -KT इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर -0.693, और ये 1/2 के बराबर होता है। कैसे, तो इसको समझे कि हम लोग का 1/2 के बराबर कैसे होता है। तो मैं रफ में दिखा रहा हूँ। याद है ln2 बराबर कितना, मैंने पिछले क्लास में बताया था 0.693। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ माइनस से कर दी। अब इस माइनस को अंदर लेकर चले जाए, लॉग के अंदर में कर दें, तो इस माइनस को लॉग के अंदर में कर देंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 की पावर -1, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ln 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, तो 0.693। तो यहाँ पर e की पावर -0.693 इक्वल टू कितने के बराबर, 1/2 के बराबर। तो हम लोग का एक्सपोनेंशियल पार्ट निकल गया। तो देयरफॉर ए का कॉन्सेंट्रेशन 200 सेकेंड पर A0 कितना है, 0.05, तो ये हो गया हम लोग का 0.05 इंटू ई की पावर -KT निकाल चुके हैं 1/2 मोलर इक्वल टू कितना, 0.025 मोलर। तो हम लोग का कौन सा आंसर, बी आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन ही आंसर ही क्या है, गलत है। ये जो अभी मैंने बताया है ट्रेडिशनल तरीके से, कुछ लोगों को लगेगा सर गलती कहाँ हुआ, तो कहीं कोई कैलकुलेशन में नहीं गलती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन तो सर इसी से बना रहे थे, A इक्वल टू A0 e की पावर -KT, इसी फॉर्मूला से तो सारा क्वेश्चन बना रहे थे, फिर भी बाकी सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे, ये क्वेश्चन गलत कैसे होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये सॉल्यूशन आप लोग चाहें तो ये उतार भी सकते हैं, लेकिन जब ये सॉल्यूशन उतारिएगा तो बिल्कुल इसको ऐसे क्रॉस कर देना है अपने कॉपी में कि ये गलत सॉल्यूशन है, ये हम लोग का गलत सॉल्यूशन है। कॉपी में बिल्कुल क्रॉस कर देना है इस तरीके से। चलते हैं इसके हम लोग सही मेथड पर आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें, सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है, तो ध्यान दीजिए ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा। तो ए गैस से हम लोग का बी गैस प्लस 2C गैस, ए का इनिशियली 0.1 मोल लिया गया था, बोले कि किसी टाइम पर x मोल रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 0.1 माइनस x मोल बचा, और इसका x मोल रिएक्ट कर कर b का x मोल बनेगा और c का कितना मोल बनेगा, 2x मोल बनेगा। क्या मोल कांस्टेंट है या मोल इंक्रीज कर गया, भाई स्टार्टिंग में 0.1 मोल था और t टाइम पर अगर ऐड कर दें 0.1 माइनस एक्स प्लस 2x ऐड कर दे, इन तीनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 2x। ड्यूरिंग रिएक्शन मोल बढ़ रहा है। कोएफिशिएंट से भी चेक कीजिए, A का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो B का 1 मोल बनेगा और C का 2 मोल बनेगा, मतलब A के 1 मोल से प्रोडक्ट के टोटल 3 मोल बन जाएंगे। तो ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पर मोल इंक्रीज कर रहा है। अब मोल इंक्रीज कर रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन पर आ जाए हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, nRT। तो V बराबर क्या हो जाएगा, nRT डिवाइडेड बाई P। हम लोग का मिस्टेक क्या था, समझिए मिस्टेक। ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, RTP कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो भाई स्टार्टिंग का वॉल्यूम ना 2 लीटर दिया हुआ था, 200 सेकेंड पर वॉल्यूम 2 लीटर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही हम लोग का यहाँ पर मिस्टेक था। तो रिपीट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से नहीं करेंगे, हमेशा नंबर ऑफ मोल से करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, इसको अपने कॉपी में उतारना है। नोट, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था, A इक्वल टू A0
माइनस के टी, ये जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेशन वाला जो फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट था। मैं फिर से लिखता हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन पी। आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है भाई। ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 1 मोल और सी का 2 मोल, टोटल 3 मोल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा हम लोग का, इंक्रीज करेगा। तो शुरू में तो वॉल्यूम ना 2 लीटर था, 200 सेकेंड के बाद वॉल्यूम 2 लीटर नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंजेज आ जाएंगे। तो अगर वॉल्यूम में चेंज आ जा रहा है तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को थोड़ा सुधार करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर में चले जाए, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो तब यूज करेंगे जब वहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेशन से नहीं, मोल से करेंगे, मोल से करेंगे। तो इसी फॉर्मूला को वैसे लिखते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ए का एट एनी टाइम टी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ए का स्टार्टिंग में माइनस के टी। ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ए का एट टाइम टी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ए का स्टार्टिंग में इनटू ई की पावर माइनस के टी। ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा यूज कर सकते हैं, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, बस सिस्टम क्लोज होना चाहिए। तो फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए, कंटेनर ओपन नहीं होना चाहिए। तो फॉर ए क्लोज सिस्टम चाहे यह वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, ये फॉर्मूला ऑलवेज यूज करेंगे। तो यही हम लोग को कॉन्सेप्ट आगे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय क्वेश्चन में देख लीजिए कि प्रेशर के बारे में कमेंट किया है कि नहीं है। अगर बोल दिया जा रहा है क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम मस्ट बी चेंजिंग। वहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज में नहीं आएगा। तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला से आ जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग का सॉल्यूशन में। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं था, कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही किए थे, लेकिन फॉर्मूला गलत लगा दिए थे। तो ये फॉर्मूला यूज में नहीं आएगा, इसको हम लोग हटाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे वो मोल से करेंगे। क्वेश्चंस का डाटा सब यहीं पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इसको जब मर्जी मैं मिटा दूंगा, अपने सहूलियत के अनुसार मिटा दूंगा। तो आप लोग उधर का उतार लीजिए और ये उतार लीजिए। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट हम लोग को नोट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इधर मैं मिटाता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। जो भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे सब मोल में अप्लाई करेंगे। तो निकालते हैं मोल में। ए का इनिशियल मोल, इनिशियल मोल ए का कितना दिया हुआ है, तो 0.1 मोल दिया हुआ है। और इनिशियल वॉल्यूम कंटेनर का कितना है, 2 लीटर है। हम लोग दो चीज़ें निकालेंगे। ए का मोल 200 सेकंड पर निकाल लेंगे, 200 सेकंड पर ए का मोल कितना है, और कंटेनर का वॉल्यूम 200 सेकंड पर निकाल लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था 200 सेकंड पर। तो भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन होगा वॉल्यूम भी उसी टाइम का होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी उसी टाइम का होगा। तो हमें दो चीज़ें निकालना है, ए का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 200 सेकंड पर, और कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है 200 सेकंड पर। तो 1 बाई 1 आते हैं। पहले ए के नंबर ऑफ मोल्स पर आते हैं कि 200 सेकंड पर ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो फॉर्मूला को यूज करें,
नंबर ऑफ मोल्स ए का एट एनी टाइम टी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ए का स्टार्टिंग का इंटू ई की पावर माइनस के टी। डाटा को पुट कर दे। नंबर ऑफ मोल्स ए का 200 सेकेंड पर, स्टार्टिंग में ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.1 मोल है। और अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे ई की पावर माइनस के टी, अभी जस्ट कैलकुलेशन किया गया था, ई की पावर माइनस के टी 1/2 के बराबर आया था, तो ये इतना ही आएगा, इक्वल टू 0.05 मोल। तो ए का जो मोल है वो 200 सेकेंड पर कितना है, तो 0.05 मोल है। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, कि ए का वॉल्यूम 200 सेकेंड पर कितना होगा। तो बाकी पार्ट इधर आते हैं। याद रखना है स्टार्टिंग में एक कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है। अब 200 सेकेंड पर कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है। 200 सेकेंड पर कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, तो t इक्वल टू 0 पर a का 0.1 मोल लिए हैं, एट t इक्वल टू 200 सेकेंड पर a का 0.05 मोल बचा हुआ है। भाई शुरू में 0.1 मोल लिए थे, अब 200 सेकेंड पर 0.05 मोल बचा हुआ है। तो देख कर बताइए, 0.1 मोल लिए थे, 0.05 मोल बचा हुआ है, तो कितना रिएक्ट कर गया, 0.05 रिएक्ट कर गया। और ए का कोएफिशिएंट 1, बी का भी 1, सी का कोएफिशिएंट दुगना। इसका मतलब ए जितना रिएक्ट करेगा बी उतना ही बनेगा और सी डबल बनेगा। ए का 0.1 मोल लिए थे, 0.05 बचा हुआ है, ए 0.05 रिएक्ट कर गया, तो बी का कितना मोल बनेगा, 0.05 मोल बनेगा, और सी का कितना, डबल 0.1 मोल बनेगा। तो टोटल मोल की बात करें तो टोटल मोल NT, ये टोटल मोल लिख रहा है, ये टोटल मोल स्टार्टिंग में कितना है, तो 0.1 मोल है। और टोटल मोल अगर बात करें हम लोग 200 सेकेंड पर, तो 200 सेकेंड पर टोटल मोल जोड़िए कितने के बराबर है, 0.2 मोल के बराबर है। अब आइडियल गैस इक्वेशन पर आइए। आइडियल गैस इक्वेशन पर हम लोग आते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, V बराबर क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P। जिस टाइम का वॉल्यूम होगा टोटल मोल भी उसी टाइम का होगा। तो यहाँ पर डाटा को पुट करते हैं, ये V0 स्टार्टिंग का, तो ये टोटल मोल भी किस टाइम का हो जाएगा, स्टार्टिंग का, N टोटल ये स्टार्टिंग का इंटू RT डिवाइडेड बाई P। अब ये कंटेनर का वॉल्यूम 200 सेकेंड पर, तो ये टोटल मोल भी किस समय का आएगा हम लोग का, 200 सेकेंड का, इंटू RT बाई P। ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर क्या हम लोग का कांस्टेंट है। मैं फिर से थोड़ा रुक जाता हूँ, आप लोग यहाँ तक पूरा उतार लीजिए, थोड़ा सा मैं इधर बोर्ड मिटाऊंगा। हाँ, इधर का बोर्ड मैं मिटा दे रहा हूँ। रेशियो ले लें तो V200 अपॉन V0, ये कितना आ जाएगा, N टोटल 200 डिवाइडेड बाई N टोटल कितना, स्टार्टिंग का, और ये हम लोग का 200 सेकेंड पर टोटल मोल 0.2 के बराबर, स्टार्टिंग में टोटल मोल 0.1 के बराबर। इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है, तो V0 को राइट में शिफ्ट कर दें, ये तो 2 आ गया, ठीक है ना, तो ये 2 लीटर V0 को राइट में शिफ्ट कर दे, तो ये V200 कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 लीटर आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। हम लोग का आंसर अब आ गया है भाई, 200 सेकेंड पर A का कितना मोल है, 0.05 मोल है, और यहाँ हाईलाइट किया हुआ है 200 सेकेंड पर कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 4 लीटर का है। तो देयरफॉर 200 सेकेंड पर A का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो 200 सेकेंड पर A का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोल डिवाइडेड बाई 4 लीटर, इतना मोलर, इक्वल टू 0.0125 मोलर। तो हम लोग का आंसर कौन सा आएगा, तो सी आंसर आएगा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आगे का वीडियो अभी मत देखिए, पहले इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बढ़िया से जब उतार लिए हो
तो इस क्वेश्चंस को दोबारा देखिए, समझिए, ठीक है ना, और एक बार खुद से बनाइए। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो खुद से बनाना है, जिसका वीडियो में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर दूंगा मैं। तो अगर वो क्वेश्चन बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिपीट कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला हम लोग जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड पढ़े हैं वो फॉर्मूला तब यूज करेंगे जो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर रिएक्शन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन फिर किससे करेंगे, मोल से करेंगे। और हम लोग को यहाँ पर बोला था 200 सेकेंड पर ए का कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जिस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स भी उसी टाइम का, वॉल्यूम भी उसी टाइम का। तो हम लोग का मिस्टेक यही हुआ था, वॉल्यूम तो हम लोग यहाँ पर 2 लीटर स्टार्टिंग वाला रख दिए थे, जिसके कारण से मिस्टेक। तो ठीक है, अब ये पूरा उतार लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को बनाइए और तब आगे हम लोग नेक्स्ट एडवांस स्टेज पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर दिया गया है, हमें क्वेश्चन को समझाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपना नोट्स में उतार लीजिए, इसे बनाइएगा। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ हालांकि क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ए गैस से 3B + 2C गैस, और यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 3 मोल और सी का 2 मोल, 3 और 2 कितने, 5 मोल बन जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा विथ रेट कांस्टेंट 1.386 × 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स में दिया, तो इसका मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स में दिया है। याद कीजिए, रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट से पता चल रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ ए का स्टार्टिंग में 2 मोल लिया गया है इन 12.5 लीटर वेसल इनिशियली। तो इनिशियली शुरू में वेसल का वॉल्यूम 12.5 लीटर था और इनिशियली ए का 2 मोल था। इफ रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रिएक्शन फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रहा है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 मिनट इज, तो इस बार ए का कॉन्सेंट्रेशन है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 100 मिनट पर निकालना है। तो जरा ये बताइए, बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बी का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बी का, और ये कंटेनर का वॉल्यूम। तो जिस टाइम का बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी उसी टाइम का होगा, कंटेनर का वॉल्यूम भी उसी टाइम का होगा। तो 2 चीजें निकालना है, बी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 100 मिनट पर बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा और 100 मिनट पर कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा।